बनता, एक रोटी पहले गौग्रास बनती थी, अब कुत्ता ग्रास बनता होगा, गौ ग्रास तो बनता नहीं। कैसे? गौ है नहीं तो ग्रास कहां पाओगे? कहां गौ है? कैसा कलयुग का, जहां गाय मूत्र त्याग करती थी वो तीर्थों के समान पवित्र स्थान हो जाता था। गौ में धर्म वास करता है। पहला ग्रास जो थाली प्रभु को गई, इसके बाद पहली रोटी गौ के लिए निकाली। एक रोटी लेकर के हमने देखा है, छत में जाकर तोड़ करके डाल दिया कौआ चिड़िया आदि के लिए। फिर वो दरवाजे पर निकल कर खड़े हुए कि कोई अतिथि, कोई संत महात्मा ऐसा 1 मिनट इंतजार, प्रत्येक दिन ऐसा करना। 1 मिनट देखा कोई नहीं, फिर प्रणाम करके उसको प्रसाद को पाया। जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है उसमें हिस्सा लगाना पड़ेगा। जैसे किसान आदमी, बड़ा पाप होता है किसानी में, बहुत से जीव मरते हैं, बहुत से कटते हैं जीव। देखा, अब खुरपी से निकाल रहा है, कितने जीव ऐसे कट जाते हैं। केचुआ है, बड़े कई प्रकार के जीव होते हैं जो कट जाते हैं, वो सब अपराध, हिस्सा निकालना। जैसे कंडा है, चूल्हे पे लगाया और उसमें चींटी, लाखों चींटी उसमें अंदर बैठे और वो ध्यान नहीं दिया, वो सब जल गए। इसीलिए ये जो पहले पद्धति थी निष्पाप होने की, अब उसका कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि वो चूल्हा ही नहीं है, किसमें हवन करे? गैस का समय है, गैस सिलेंडर का, और तौल के आटा आया हुआ है, उसमें 4 रोटी बनाने की सामर्थ्य तो है नहीं। आजकल के नए बच्चे बच्चियां होटल का पसंद करते हैं, बना के भोग लगा के पाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, वो बैठे नौकरी से आए, भोजन लाए नहीं, आप फोन से कह दो तो होम डिलीवरी आ जाएगी घर में। सब धर्म कर्म चौपट होते चले जा रहे हैं। जो सामग्री को अपनी मांग करके भोगता है और उसे भगवत सेवा, गौ सेवा, अन्य सेवाओं में अर्पित नहीं करता है, वो चोर है और चोर को दंड मिलता है। जब अपने को किसी पे गुस्सा आए तो दया करो, ये आसुरी भाव है। जब इंद्रियों की भोग विलासता बढ़े तो दमन करो, और जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका हिस्सा लगाओ। तभी वो यज्ञाशिष्टासिनः, जो यज्ञ का बचा हुआ भाग है वो तुम्हें निष्पाप कर देगा और भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ाएगा। अगर जैसे आप कुटिया बनाए हुए हैं और कोई संत आता है ऐसे समय में, जिस समय भोजन नहीं है, और आपसे याचना करता मैं भूखा हूं, कर्तव्य है तत्काल आप उसके भोजन की व्यवस्था कीजिए। आपने कुटिया निर्माण किया है, यदि आप फुटपाथ पे रहते मांग के खाते, उस समय भी यदि आप रोटी सामने रख के पाने वाले ही हैं और कोई कह दे कि मैं भूखा हूं, तो आपको दे देना चाहिए, यह आज्ञा है। अगर आपने कह दिया कि भोजन का समय तो खत्म हो चुका, भोजन नहीं मिलेगा, आपको अपराध लगेगा। आपने इतनी बड़ी कुटिया बना रखी है, आपके पास व्यवस्था है, और भूखा कोई आया है तो आप मना कर देते हैं, भगा देते हैं, तो आपके ऊपर अपराध लागू हो जाएगा, आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी पक्का। आपने सुविधाओं को एकत्रित किया है तो उसे ऐसी अवस्था में ना नहीं कर सकते। वैसे जैसे सब संत सेवाई चल रही, आपका प्रसाद पाया, पवाना शुरू हुआ, अब बाहर निकल के खड़े हैं, कोई खड़ा है कि मुझे भोजन मिल जाएगा क्या? परिचय जानने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़िए, मानसिक प्रणाम कीजिए या पंचांग प्रणाम कीजिए, बैठा लिए और उसे छक के भोजन पाइए। अगर आप ऐसा विधान नहीं रखते तो आप पाने का अधिकार नहीं रखते। पक्का समझ लीजिए, इसमें कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जो विरक्त कुटिया बना सकता है उसके पास संग्रह है। अगर अन्न का संग्रह, अर्थ का संग्रह है, तो प्राप्त सेवा का तिरस्कार करना अपराध माना जाएगा। उसमें ये नहीं चलेगा तो आप लेट हुए, नहीं, पुनः रसोई निर्माण करो और 4 रोटी बनाकर श्री जी को अर्पित करके उसको पवाओ, तभी इस सुविधा का सदुपयोग माना जाएगा। रसोई केवल प्रभु के लिए बन रही है, ये भावना करो। अपने लिए रसोई नहीं बनती। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, वो पाप खा रहा है और वो दुर्गति को भोगेगा, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम सोचते हो मैंने कमाया है, उसमें हिस्सा है। पहले आप
प्रभु के भोग की भावना से रसोई अमनिया करें और शुद्ध रसोई रहनी चाहिए। ये जूठे अनूठे जैसे ये सब, ये कम से कम जो वैष्णव हैं, जो भगवत भाव वाले हैं, आपके फ्रिज में ऐसी बोतल नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसे लिया पिया और फ्रिज में रख दिया। बिल्कुल सावधान। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यही छोटी बात आपकी उपासना को रोक देगी, उपासना में बाधा पहुंचा देगी। ऐसे तो जल उस बोतल से पियो ही मत जो फ्रिज में रख, निकालो, श्री जी को अर्पित करो या नाम लेकर के, तब स्वयं एक बूंद पानी अमनिया मत पियो। मान लीजिए हमारी बात मान, देखो भुंजते थे तो हम पापा, जो स्वयं पाते हैं वो पाप पाते हैं। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। जो भी मिला है तुम्हारा पास पदार्थ वस्तु, वो सब सेवा के लिए मिला, भगवत सेवा के लिए मिला है, यज्ञ के लिए मिला है। यज्ञ शेष का जो प्रसाद पाते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए पकाता है, अपने लिए सब कर्म करता है, वो पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। अब आप समझिए, गरम गरम रोटी बनती जा रही, आप लेके पाते जा रहे, नहीं, सिद्धांत नहीं। पहले श्री जी बोले नहीं, हमारे यहां उसमें जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो तुम्हें पता है ना कै बजे जाते हैं, तो आप 30 मिनट पहले रसोई तैयार क्यों नहीं कर लेती? पहले भोग की थाल निकालिए, श्री जी के पास पधराए, फिर उनको बैठा लिए, नाम कीर्तन कीजिए, उनको पवाइए। अगर ऐसा नहीं तो आपका जीवन यज्ञ शेष अर्थात भगवद अर्पित किया हुआ प्रसाद पाते हैं, वो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। देखो, पाना भी है और साधना भी बन गई। कैसे अपने लोग हैं हम? अगर कोई फल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, कोई भी पदार्थ वस्तु लेते हैं, हमें पहले भावना करनी है ये श्री जी के लिए अच्छा रहेगा, ये ठाकुर जी के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आज की भावना क्या है? वहीं लिया, वहीं खड़े खड़े खाया, अपने लिए हर चीज देख रहे हैं, अपनी रसेंद्री जनेन्द्री इंद्रियों के सुख के विषय। इसीलिए दुर्गति हो रही है। इसलिए ना तो साधन समझ में आ रहा है, ना परमार्थ समझ में आ रहा है। सावधान हो जाइए। हमारे लिए केवल प्रसाद है, कुछ भी अमनिया नहीं होना चाहिए, ना वस्त्र, ना सैया, ना भोजन, ना जल, कुछ भी नहीं। तभी आप जो महात्माओं को गति मिलती है, आप गृहस्थ होते हुए भी उस गति को प्राप्त कर लेंगे। बहुत बड़ा महत्व है।